मौके पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अपने बच्चों को चंद दुआएं देता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें इल्म हदीस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। इलाहुल आलमीन जो है इन्होंने जो कुछ भी पढ़ा लिखा इस पे अमल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फ़ीहा माआशी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा माआदी वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन मिन कुल्लि शर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शिक़ाइ व शमाततिल आदाइ व सूइल क़ज़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मोहतरम सामईन व हाज़िरीन, अभी तक हम और आप जामिया रहमानिया कांदेवली के फ़ारिग़ीन तलबा के दुरूस समात कर रहे थे और हम सब के मुमताज़ उस्ताज़ गिरामी फ़ज़लतुल शेख ज़मीर अहमद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह सही मुस्लिम की आखिरी हदीस की मुख्तसर सी वज़ाहत फरमा रहे थे। यकीनन आज का ये दिन, आज की ये शाम जामिया रहमानिया के लिए, जामिया रहमानिया के असातिज़ा के लिए, जामिया रहमानिया के तलबा के लिए, तालिबात के लिए और मैं कहूँ तो जामिया रहमानिया के अतराफ़ व अकनाफ़ में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के लिए आज ये बड़ी खुशी का मौका है, मसरत व शादमानी का दिन है कि अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाए हैं। और ख़ास तौर पर जो तलबा फ़ारिग़ हो रहे हैं और जिन्हें सदर फ़राग़त मिल रही है, ये भी बड़ी खुशी का दिन है और उनके लिए खुशी के लम्हात हैं। बात थोड़ी सी ज़रा अजीब लगेगी लेकिन मैं कह देना मुनासिब समझता हूँ कि हम अपने दौरे तालिब इल्मी में हम भी जब पढ़ रहे थे इसी जामिया रहमानिया में, तो उस वक्त ये बात तलबा के दरमियान मारूफ़ होती थी, मशहूर होती थी कि एक तालिब इल्म के लिए ज़िंदगी में 2 दिन बड़ी खुशी के होते हैं। 2 दिन बड़ी खुशी के होते हैं। पहला वो दिन होता है जिस दिन, जिस लम्हे उन्हें सनद फ़राग़त मिलती है वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है और वो खुशी आज सारे तलबा हासिल कर रहे हैं। और दूसरी जो खुशी जो तलबा अपने दरमियान कहा करते थे, अज़राहे मजाक हो या हंसी की महफ़िल में हो, कि दूसरा वो दिन होता है जिस दिन उनका निकाह होता है। जब निकाह की मजलिस में वो कहते हैं मैंने कबूल किया, वो उनकी ज़िंदगी का खुशी का दूसरा मरहला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे तलबा ने सनद फ़राग़त हासिल करनी है और करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल करेंगे। और अभी आपने फ़ज़लतुल शेख ज़मीर अहमद अल मदनी हफ़िज़हुल्लाह से सही मुस्लिम का दर्स सुना, तलबा ने हदीस पढ़ी है। ये वही सही मुस्लिम है जिसको जमा करने के सिलसिले में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मेहनत की है। यहाँ तक कि ये मारूफ़ है कि आप हदीस की तहक़ीक़ में, तमहीस में इस कदर मगन हैं, खोए हुए हैं कि उन्हें एहसास भी ना हो सका कि उनके पहलू में खजूरों से भरी टोकरी रखी हुई है और वो हदीस पढ़ रहे हैं, एक एक खजूर उठा उठा कर खा रहे हैं और इतनी खजूर खा ली उन्होंने जो मिक़दार से ज़ायद हो गई और वही खजूर का खाना उनकी मौत का सबब बन गया। और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने हदीस की इतनी बड़ी खिदमत की कि आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ मदारिस हैं वहाँ पर सही मुस्लिम पढ़ाई जाती है और तलबा पढ़ते हैं। बहरकैफ वक्त बहुत मुख्तसर है। अब इसके बाद सही बुखारी, जिसके बारे में अहले इल्म ने कहा असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कि कुरान मजीद के बाद सबसे सही मोतबर मुस्तनद जो किताब है वो सही बुखारी है। अब इसका भी मुख्तसर सा दर्स होगा। सही बुखारी की इंशाअल्लाह आखिरी हदीस हमारे तलबा
पढ़ेंगे और उसके बाद हमारी जमात व जमीयत के मुमताज़ बावकार मुअक्कर मोतबर आलिम दीन फ़ाज़िल गिरामी फ़ज़ीलतुश्शेख अब्दुल हकीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है और इस वक्त जामिया रहमानिया के सिर्फ उस्ताद ही नहीं बल्कि बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को और ख़िदमत को अंजाम दे रहे हैं और ख़ास तौर पर ज़िली जमीयत अहले हदीस पालघर के अमीर भी हैं। मैं बसद एहतराम पूरी दिलजमी यकसुई के साथ आप सामीन से भी गुजारिश करूँगा कि सुकून के साथ मुज़ाहरा करें। मैं शेख मोहतरम से इल्तिमास करता हूँ कि इस कार्रवाई को आप आगे बढ़ाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम युज़नु व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासुल अदलु बिर्रूमिय्यह व युक़ालुल क़िस्तु मज़दरुल मुक़सित वहुवा अल-अदल व अम्मल क़ासित फ़हुवा अल-जाइर। क़ाल हद्दसना अहमद बिन अश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फ़ुदैल अन उमारत बिन अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुराअ अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्यह व युक़ालुल क़िस्तु मज़दरुल मुक़सित व हुवा अल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवा अल जाइर। क़ाल हद्दसना अहमद बिन अश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन उमारत बिन अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम युज़नु व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासुल अदलु बिर्रूमिय्यह व युक़ालुल क़िस्तु मज़दरुल मुक़सित व हुवा अल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवा अल जाइर। क़ाल हद्दसना अहमद बिन अश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन उमारत बिन अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम युज़नु व क़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तासुल अदलु बिर्रूमिय्यति व युक़ालुल क़िस्तु मज़दरुल मुक़सित व हुवा अल आदिल व अम्मल क़ासित फ़हुवा अल जाइर। क़ाल हद्दसना अहमद बिन अश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल अन उमारत बिन अल-क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़नु व क़ाल मुजाहिदुन अल क़िस्तासुल अदलु बिर्रूमिय्यति व युक़ालुल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सिति व हुवल आदिलु व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। क़ाल हद्दसना अहमद ब्न इश्काबा क़ाल हद्दसना मुहम्मद ब्न फ़ुज़ैल अन उमारत ब्निल क़अक़ाई अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान थक़ीलतान फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। अज़ीज़ तलबा और मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये सही बुखारी की आखिरी हदीस जो सही बुखारी के आखिरी बाब किताबुत तौहीद की आखिरी हदीस है, और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक बहुत ही अहम बाब पर इस किताब का ख़ात्मा किया है और एक बहुत ही अहम हदीस पर जो कलिमतान हबीबतान इलर रहमान के नाम से मशहूर है, उस हदीस पर इस बाब का और अपनी इस किताब का ख़ात्मा किया है। बाब है बाब क़ौलिल्लाह व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्न अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्यह व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यहाँ एक अक़ीदा बयान किया है जो मीज़ान का अक़ीदा है। मीज़ान का मतलब ये है कि क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में एक तराजू कायम होगा जिसमें बंदों के आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौलेगा और वज़न करेगा। नेकियों को और बुराइयों को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौलेगा। अगर नेकियों का पलड़ा भारी होगा तो वो बंदा कामयाब होगा, और अगर बुराइयों का पलड़ा भारी होगा तो वो बंदा नाकाम होगा। बाज़ अहले फ़िरक़ ने ये बावर कराने की कोशिश की है कि ये मीज़ान क़ियामत के दिन तराजू कायम करने का जो अक़ीदा है ये हकीकी नहीं होगा, ये इंसाफ के माने में है, अपने मजाजी माने में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब किताब करेगा, वहाँ कोई तराजू वराजू नहीं होगा। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस अक़ीदे की तरदीद के लिए इस बाब को कायम किया है कि कुरान मजीद की इस आयत करीमा से व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि हम क़ियामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। ये इंसाफ का तराजू हकीकी होगा, इसमें दोनों तरफ पलड़े होंगे और इन पलड़ों में अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों के अमल को तौलेगा। और उसी को साबित करने के लिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बहुत ही बारीकी के साथ इस हदीस को, जिसे हमारे अज़ीज़ तलबा ने अभी मुकम्मल तरीक़े से पढ़ा है, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसे मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रवायत किया है। इस हदीस को इमाम बुखारी ने बहुत बारीकी के साथ ज़िक्र किया है। उस हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीज़ान का ज़िक्र फरमाया। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान, ये दोनों कलमे मीज़ान में भारी होंगे। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये कह रहे हैं कि मीज़ान का हकीकी होना और क़ियामत में तराजू का कायम करना ये कुरान मजीद से भी साबित है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी हदीस से भी साबित है। इसलिए उन लोगों का ये कहना
कि मीज़ान हकीकी नहीं होगा, मीज़ान से मुराद अदल है, मीज़ान से मुराद हिसाब है, ये बात दलील की रोशनी में साबित नहीं है। दलाइल के ज़रिए से यही साबित है कि ये मीज़ान कायम होगा और मीज़ान हकीकी होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें बंदों के आमाल को तौलेगा और बकिया इसकी तफासील हमारे अज़ीज़ तलबा को बताई जा चुकी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। ये दोनों कलमे क्या हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं, ज़ुबान पर बहुत आसान है, मीज़ान अमल में क़यामत के दिन बहुत भारी हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और यहाँ इन दोनों कलमों के ज़रिए से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो इस किताब को आखिरी किताब किताबुत तौहीद पर ख़त्म किया है, तौहीद की बात को इमाम बुखारी ने साबित किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करनी चाहिए। तस्बीह ये तौहीद का एक जुज़ है कि अल्लाह हर ऐब से और हर नक़्स से पाक है। अल्लाह के साथ उसके ज़ात में, अफ़आल में और उसके खसाइस रुबूबियत और उलूहियत में शिरक नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि इस हदीस में मीज़ान का भी तज़किरा फरमाया और इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद को ख़ास तौर पर तौहीद के एक जुज़ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बंदे को शिरक नहीं करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर नक़्स से, हर किस्म के ऐब से और तमाम नक़ाइस से पाक व साफ़ रखना चाहिए और बंदे को हमेशा अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए। तौहीद को भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने साबित कर दिया। ये बहुत ही मुबारक हदीस है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने किताब का आगाज़ इन्नमल आमालु बिन्नियात से किया था, जिससे ये दर्स हमें और आपको मिलता है कि चाहे हमारा और आपका छोटा अमल हो, चाहे हम हदीस पढ़ें, कुरान पढ़ें या दुनिया की कोई भी नेकी करें, हमारे और आपके इस नेकी में इखलास होना चाहिए, वो अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। और आखिरी हदीस के ज़रिए से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने हमें और आपको ये पैगाम दिया कि हमें अपनी दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत से जोड़ना चाहिए। अल्लाह के यहाँ हिसाब व किताब होगा, मीज़ान अमल में हमारे नाम अमाल को, हमारी नेकियों को तौला जाएगा और हमें अपने अक़ीदे को, अपने ईमान को और अपनी तौहीद को मजबूत रखना चाहिए। यही कामयाबी का अव्वलीन और आखिरीन ज़ीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन अज़ीज़ बच्चों को जिन्होंने दीन का इल्म हासिल किया है, कुरान का इल्म हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको खैर और बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म के इस नूर को इनके सीनों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनव्वर फरमा दे। ये अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने घर वालों के लिए और समाज और कौम के लिए रोशनी और उजाला हो और जहाँ भी रहें ये दुनिया की ज़िंदगी के अंदर खुशहाल रहें और अपने आप को दीन का रहनुमा समझें, एक दाई समझें, कौम का रहबर समझें। इनकी ज़िंदगी अमल से मुअत्तर हो, नेकियों से मुअत्तर हो और ये दुनिया की ज़िंदगी में लोगों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम किताब और सुन्नत की रोशनी में पहुँचाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मोहतरम सामईन, एक रूह परवर मंज़र हमने अभी देखा कि अज़ीज़ तलबा ने सही बुखारी की आखिरी हदीस पढ़ी और उस्ताज़ गिरामी शेख अब्दुल हकीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने उसकी मुख्तसर सी वज़ाहत फरमाई। मेरे भाइयों, ये सिलसिला मदारिस में ऐसा ही चलता है। हमारे तलबा जो हदीस पढ़ते हैं, हदीस की इबारत को ऐसे ही हर तालिब इल्म से पढ़ाया जाता है, फिर उसकी वजाहत और उसकी शरह होती है। और मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुल उन्दिरुकुम बिल वही, ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं वही के ज़रिए तुम्हें डराता हूँ। वही एक तो कुरान मजीद है जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई किताब है, और जो अहादीस मुबारका हैं ये
समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान मजीद की वजाहत की, तफसीर की, या अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगामात दिए, वही के ज़रिए आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपकी तकारीर, इन सारी चीज़ों को अहादीस कहा जाता है। अभी हमने आपने सुना, और इल्मे हदीस के सिलसिले में हमारे सलफ़ ने, उलमा ने जो मेहनतें की हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह अकबर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं उनकी कुर्बानियों को देखकर। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम में से बहुत सारे लोग उलमा पर जुमले कसने, उन पर तनकीदें करने और उलमा के ख़िलाफ़ बातें करने को रवा समझते हैं। उलमा की मेहनतें, उनकी खिदमतें, उनकी काविशें, उनकी कुर्बानियाँ, और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि वो माँ बाप सरपरस्त लायक तहसीन है जो 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में अपने बच्चों को अपने से जुदा कर देते हैं, मदारिस के हवाले कर देते हैं, और इन मदारिस में ये हमारे असातिज़ा इन्हें निखारते हैं, संवारते हैं, इनकी इल्मी तरबियत, अमली तरबियत करते हैं। तो मेरे भाइयों, जिन मेहनत शाक़ा से ये लोग गुज़रते हैं, वल्लाह वो बचपन, सुहाना बचपन जो होता है, अपने भाइयों के साथ खेलने का, अपनी बहनों के साथ वक्त गुजारने का, लेकिन मदारिस के अंदर ये बच्चे जब दाखिला लेते हैं, उनका बचपन मदरसों की दुनिया की नज़र हो जाता है, किताबों सुन्नत की नज़र हो जाता है। मेरे भाइयों, यकीन मानिए, जो हमारे तलबा उलमा जो मेहनतें, काविशें, खिदमतें करते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं, कोई नज़ीर नहीं। और ख़ास तौर पर उलमा के ख़िलाफ़ बातें करने वाले और अहादीस के ख़िलाफ़ बातें करने वाले वही लोग होते हैं जिनको अहादीस से थोड़ी सी चिढ़ होती है। वो सिर्फ़ कुरान को समझते हैं कि यही हक़ है, बाकी कुछ नहीं है। और ख़ास तौर पर जो फितना इनकार हदीस का चलन इस वक्त आम हो चुका है, हदीस का इनकार, कुल्ली हदीस का नहीं तो जुज़ी हदीस का इनकार, ये बहुत बड़ा फितना इस दौर में चल रहा है। तो ऐसे दौर में जामिया रहमानिया की ये कोशिश, अभी तक आपने देखा होगा कि जामिया रहमानिया का ये प्रोग्राम जामिया के एक मुख्तसर से हाल में हुआ करता था, लेकिन ये हालात जो मुल्क के हैं और फितना इनकार हदीस सर चढ़कर बोल रहा है, ऐसे में एक बड़े मैदान में बड़ा हॉल ले करके तमाम लोगों को बुला करके तलबा को बारी बारी हदीस पढ़ा करके उसकी हदीस की शरह करके ये बताया जा रहा है, सारी दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है कि ये बहुत अहमियत की हामिल चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। बहर कैफ मेरे भाइयों, वक्त बहुत मुख्तसर है और अभी हमारे जमात और जमीयत के कोहना मश्क और मुमताज़ उलमाए किराम खुतबा इज़ाम तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह वो अपने दौरान ख़िताब बहुत सारी बातें करेंगे। अब इसके बाद की जो कार्रवाई है, दस्तार बंदी की है, तक़सीम असनाद की है, रिदा पोशी की है, और ये भी बड़ा रूह परवर मंजर होगा। आप तमाम से गुजारिश है कि सुकून इत्मीनान के साथ ये दिलचस्प मंजर देखें जो सिर्फ साल में एक बार देखने को मिलता है। अब मैं इसके लिए गुजारिश करूँगा फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल हकीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह से कि तशरीफ़ लाएँ और आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएँ। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। हज़रात गिरामी, हमारे आज के इस प्रोग्राम की एक बहुत ही अहम कड़ी हमारे और आपके दरमियान इख्तिताम पजीर हुई है, जो बच्चों के तालीमी मुज़ाहरे और दर्स की शक्ल में आपने रूह परवर मंज़र देखा। अब इसके बाद एक दूसरी अहम तरीन कड़ी जो इंशाअल्लाह 15 मिनट के अंदर मुकम्मल कर ली जाएगी, और उसके बाद हमारे फाजिल उलमाए किराम शेख अब्दुल हसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह और जमात के मायानाज आलिम दीन शेख ज़फ़रुल हसन मदनी हफ़िज़हुल्लाह जो हमारे और आपके दरमियान तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनका अपनी तरफ से, जामिया की तरफ से और
स्टेज पर बैठे हुए तमाम उलमा और फजला की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल भी कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप उनका बयान भी समाअत करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बच्चे जो हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर चुके हैं उनकी तादाद 5 है। वो बच्चे यहाँ आगे आ जाएं। मोहम्मद अरमान मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद आसिफ अताउल्ला, मोहम्मद अयूब आबिद अली, मोहम्मद लुकमान नूर आलम, मोहम्मद तबरेज़ सिराजुल्ला। अगर इन बच्चों के सरपरस्त और गार्जियन भी हों, वालिदैन माँ वालिद साहब हों, तो वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि इनकी खुशियों में इनके वालिद भी इनके बाप भी शरीक हो सकें और ये रूह परवर मंज़र वो अपनी शराकत के साथ उलमा की दस्तारबंदी से अपने आँखों से देखें और तकमील तक पहुँचाएँ। ये 5 बच्चे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाअल्लाह इनकी दस्तारबंदी की जाएगी और इन्हें बारी बारी जामिया की तरफ से जो किताबें इनाम में दी गई हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत सारे भाइयों ने किताबों का नज़्म किया है, बहुत सारे भाइयों ने इन बच्चों के लिए कपड़े का नज़्म किया है। ख़ास तौर पर हमारे जमात के मौक़र आलिम दीन अमीर मोहतरम मौलाना अब्दुस्सलाम साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह, जिनको आज की इस मजलिस में शरीक होना था, वो किसी अहम ज़रूरी काम की वजह से शिरकत नहीं फरमा सके हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए अपना लिफाफा भेजा है और बच्चों की तकरीम की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इसी तरीके से जामिया के एक बहुत ही कदीम फारिग हैं शकील अहमद असरी हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने भी बच्चों के लिए, तमाम फारिगीन बच्चों के लिए 1000 लिफाफे का इंतज़ाम किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और इसी तरीके से जामिया के एक ट्रस्टी मौलाना इश्तियाक साहब, जो इस वार्ड के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी इन बच्चों के लिए इनाम का इंतज़ाम किया है। इंशाअल्लाह इन बच्चों को इनका नक़द इनाम दे दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मोहम्मद अरमान मोहम्मद इकबाल, मैं इन तमाम बच्चों की दस्तारबंदी के लिए जामिया के सदर मुवक्कर कारी साहब और फाजिल गिरामी शेख अब्दुल हसीब साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह, शेख आतिफ़ साहब सनाबिली हफ़िज़हुल्लाह और मौलाना अब्दुल जब्बार साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह को ज़हमत दूंगा कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने मुबारक हाथों से इन बच्चों की दस्तारबंदी करें। शेख अब्दुल हसीब साहब, 5 बच्चे हैं हमारे, 5 उलमा, शेख अब्दुल हसीब साहब कारी साहब, शेख अब्दुल जब्बार साहब, शेख आतिफ़ सनाबिली साहब, शेख समीम फौजी साहब।